मिलन अभिव्यक्ति की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की कहानी का विषय है ससुराल की बेटी। एक दिल को छूने वाली हमारे घरों की कहानी। रमेश और सीमा बहू को विदा कराकर घर ले आए। घर में बहू आ गई और सीमा बहू के स्वागत की अन्य औपचारिकताओं में व्यस्त हो गई। घर में सभी नज़दीकी रिश्तेदार थे। बहू रेखा, जो मायके में स्वच्छंद रहती थी, एक भारी भरकम साड़ी में कैद होकर रह गई। दिन भर कार्यक्रम चलते रहे और घर के सभी लोग रेखा को खुश करने में लगे रहे। रेखा भी ससुराल के स्वागत पर खुश थी, पर यह साड़ी संभलती ही नहीं। आज तक कभी साड़ी पहनी नहीं थी। रेखा को साड़ी तो सीमा ने पहना दी थी, पर साड़ी को संभालना तो स्वयं रेखा को ही था। एक रस्म होती है, नई बहू द्वारा मायके से लाए गए कपड़ों और सामान की ससुराल की महिलाएं देखती हैं। अब ससुराल में महिलाओं का साड़ी पहनने का चलन। रेखा के सूटकेस में तो साड़ी 2 ही 3 थी, एवं बाकी सलवार सूट और नए डिजाइन के वेस्टर्न सूट। महिलाएं आपस में दबी जबान में चर्चा करने लगी कि रेखा यह सब क्या उठा लाई, यहाँ तो ये सब नहीं चलता है। बात रेखा के कान में भी गई। वो बहुत ही मनी मन व्यथित होने लगी। और जब उसके सास ससुर देखने आए थे, तब उस समय सास ने बड़ी प्यार से कहा था कि वे रेखा को बेटी की तरह रखेंगे। इस प्रकार रेखा मनी मन बहुत उदास रहने लगी। ये सब बातें सीमा के कान पर भी गाई, पर उसने ये सोचकर कि रिश्तेदार तो 4 दिन के लिए आते हैं, अतः उनकी बात पर ध्यान न देना चाहिए। बाद में जैसी इच्छा होगी रहेंगे। पर रेखा को साड़ी में परेशान देखकर वो भी थोड़ी दुखी थी। शादी के 4-5 दिन बाद सुरेश और रेखा को हनीमून के लिए जाने तय था। रेखा बड़े असमंजस में तैयारी करने लगी। रेखा की सास सीमा, जो कि शादी की भागदौड़ में और बाकी बचे कामों को निपटाने के कारण रेखा की ओर देख नहीं पा रही थी, ने महसूस किया कि रेखा बहुत उदास है। सीमा ने सोचा शायद मायके की याद आ रही है, पर जब उसने देखा कि रेखा हनीमून पर जाने की तैयारी भी ढंग से नहीं कर रही है, तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि रेखा क्यों उदास है। शाम को सुरेश और रेखा को हनीमून के लिए रवाना होना था। सीमा रेखा के कमरे में गई और सूटकेस लेकर जमाने लगी। सूटकेस में रेखा द्वारा लाए गए वेस्टर्न सूट उसने रखे और एक जीन्स टॉप निकाल कर रेखा को देते हुए कहा कि वह यही कपड़े पहनकर जाएगी। रेखा, जो कि थोड़े विस्मय से सब देख रही थी, बहुत ही खुश हो गई। घर में अभी भी कुछ बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार रह गए थे। हनीमून पर जाने के समय रेखा जीन्स और टॉप पहनकर कमरे से बाहर निकली तो सभी ने रेखा की ओर प्रश्नवाचक नज़रों से देखा, पर सीमा के चेहरे पर खुशी की नज़र देखकर वे कुछ नहीं बोल पाए। रेखा सुरेश के साथ अब बड़े ही प्रफुल्लित मन से हनीमून पर गई। हनीमून पर लौटने के पश्चात सीमा ने रेखा को बड़े ही प्यार और दुलार से रखा, और जो शादी के तुरंत पश्चात देखभाल नहीं कर पाई थी, उसकी पूर्ति कर दी। कुछ दिन बाद मायके जाते समय रेखा के आंखों में आंसू आ गए। इससे सीमा घबरा गई कि क्या बात हो गई। उसने धीरज से रेखा से कारण पूछा तो रेखा रहते हुए बोली, हल्के से मुस्कुराकर बोली, आपने इतने अच्छे से मुझे रखा कि मायके में आप सब लोगों की बहुत याद आएगी। यह सुनकर सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए। अब वह रेखा से कैसे कहे कि बहू भी तो बहुत इंतज़ार के बाद मिली है। सिर्फ वो इतना कह पाई कि जल्दी आना। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।